दोस्तों जैज़ कैश एप्लीकेशन 1000 पैसे लेकर 50,000 रुपये तक का कर्जा फ्राहम करती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा जैज़ कैश एप्लीकेशन से अगर आप लोन लेना चाहते हैं, कर्जा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, मुकम्मल तरीकाकार इस वीडियो के अंदर आपको गाइड किया जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपने काम ये करना है, आपने जैज़ कैश एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे आपके मोबाइल के अंदर ये एप्लीकेशन आ जाएगी। इसके बाद आपने इसको ओपन करना है। जैसे दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपने अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन होना है, तो लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड डालना है। मैंने अपना पासवर्ड लिख दिया है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपने लोन लेना है तो नीचे आपको लोन का ऑप्शन नजर नहीं आएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस 2161 रुपये ऊपर आपको शो हो रहा है। तो दोस्तों बैलेंस के बिल्कुल सामने आपको लोन का ऑप्शन दिया गया है, आपने लोन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप लोन के ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपने अच्छे तरीके के साथ समझ लेनी है, अगर आपका जैज़ कैश का अकाउंट न्यू है तो फिर आप रेडी कैश के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लोन का इन्होंने नाम रेडी कैश रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका न्यू अकाउंट है तो शायद हो सकता है आपके सामने ये वाला ऑप्शन ना आए, तो जितने लोन के लिए आप एलिजिबल होंगे उतनी रकम नीचे आपको शो हो जाएगी। मेरे केस में दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आपको 1000 रुपया, 1500 रुपया और 2000 रुपये की रकम शो हो रही है। अगर आपकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल ठीक होगी, अगर आपने अपने जो स्टेटमेंट है उसको सही मेंटेन किया हुआ है, आप अपने अकाउंट के अंदर बैलेंस ज़्यादा रखते हैं तो फिर आपकी लिमिट जो है वो बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो दोस्तों जितने कर्जे के लिए आप एलिजिबल होंगे नीचे आपको कर्जा शो हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ एक चीज़ आपने ये भी मद्देनजर रखनी है, जब आप कर्जा लेंगे आप उसको वापस करेंगे, फिर आप कर्जा लेंगे, फिर आप वापस करेंगे, तो जैसे ही दोस्तों आप इसको रिवाइज करेंगे, बार बार कर्जा लेके वापस करेंगे तो आपके कर्जे की लिमिट जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की बनेगी, ठीक है। दोस्तों अगर आपने कर्जे के लिए अप्लाई करना है तो सिंपल नीचे आप जितनी अमाउंट के लिए एलिजिबल होंगे तो यहाँ पे उतनी अमाउंट आपको लिखी हुई नजर आ जाएगी। अगर आपने 1000 रुपये कर्जा लेना है तो 1000 के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर देखें तो ऊपर आपका नाम और आपका नंबर शो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे दोस्तों आपको रीपे ड्यू डेट नजर आ जाएगी। और इसके बाद नीचे देखें तो यहाँ पे पर्पस ऑफ लोन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो बिजनेस लोन मैं ले रहा हूं। जैसे ही एडिट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे। बिजनेस लोन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, इन्वेंट्री परचेज के लिए आपको कर्जा चाहिए, बिजनेस ऑपरेशन के लिए आपको कर्जे की जरूरत है, वेंडर पेमेंट आप करना चाहते हैं, मोबाइल लोड या बंडल आप परचेज करना चाहते हैं, तो आपको शॉप मेंटेनेंस के लिए कर्जा चाहिए, व्हीकल मेंटेनेंस के लिए कर्जा चाहिए। जिस काम के लिए दोस्तों आपको कर्जे की जरूरत है आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो मुझे बिजनेस लोन चाहिए तो बिजनेस लोन को मैंने क्लिक करना है। इसके बाद कंटिन्यू के ऊपर मैंने क्लिक कर देना है तो यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे रेडी कैश लोन की अमाउंट 1000 रुपये है। इसके बाद वीकली फीस ये 50 रुपये मेरे से चार्ज करेंगे। तो एक महीने के लिए अगर मैं कर्जा लेता हूँ तो तकरीबन 28 दिन बनते हैं 4 हफ्ते के, तो 4 हफ्ते का लोन बनेगा जी 200 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों जब मैंने कर्जा वापस करना होगा तो दोस्तों जितने हफ्ते के लिए आप कर्जा लेंगे उतनी फीस आपने अदा करनी होगी, ठीक है। अगर मैं एक महीने के लिए कर्जा लेता हूँ तो इसकी 200 रुपया जो फीस है, जो सूद की अमाउंट है वो भी साथ ही अदा करनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप ये कर्जा लेना चाहते हैं तो कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों आपको ज्यादा कर्जे की जरूरत है तो अब वापस आते हैं यहाँ पे इसी तरीके के साथ। अगर आप 2000 रुपये कर्जा लेना चाहते हैं तो 2000 के ऊपर आपने क्लिक करना है। बाकी तफसीलात वही हैं। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आपको रेडी कैश लोन की अमाउंट 2000 रुपये बताई गई है, वीकली फीस 100 रुपया आपकी कर दी गई है, ठीक है। हर हफ्ते का आपने 100 रुपये इनको अदा करना होगा। तो ये बहुत ज्यादा सूद की अमाउंट चार्ज करते हैं। अगर आप 6 महीने या साल के लिए कर्जा लेते हैं तो जितना आपने कर्जा लिया होता है उससे ज्यादा तो आपकी सूद की अमाउंट बन जाती है। इसलिए आपको अगर कर्जे की जरूरत है तो इंतहाई इमरजेंसी की जरूरत में आप कर्जा लें, क्योंकि सूद की अमाउंट बहुत ज़्यादा बन जाती है। अदरवाइज आप कर्जा ना लें। अगर आपको छोटी मोटी ज़रूरत के लिए कर्जा चाहिए 1000, 1500, 2000 तक आप कर्जा लें और जल्द वापस कर दें, ठीक है। दोस्तों अगर आपने कर्जे के लिए अप्लाई करना है तो सिंपल आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे दोस्तों देखें मेरे अकाउंट में 2000 रुपया आ चुका है, ठीक है। सिंपल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है और 2000 रुपया मेरे अकाउंट में आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके के साथ आप भी कर्जा ले सकते हैं। तरीकाकार एक ही है जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको गाइड कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।